छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ जो है जिला दिया हुआ है, दूसरे तरफ पड़ोसी राज्य जिन्हें स्पर्श करते हैं, मतलब कि जो जिले हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करते हैं वो। तो जोड़ी मिला लेते हैं। रायगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो जो रायगढ़ जिला है ये उड़ीसा जिले को स्पर्श करता है, सॉरी उड़ीसा राज्य को स्पर्श करता है रायगढ़ जिला। तो ये हो जाएगा आपका ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद जो बलरामपुर है ये उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र जिला जो कि उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। तो बी का हो जाएगा 4। उसके बाद जसपुर जो है झारखंड को स्पर्श करता है, तो सी का हो जाएगा 1। उसके बाद दिया हुआ है बीजापुर, बीजापुर जो है महाराष्ट्र को स्पर्श करता है, तो डी का हो जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 जो है आपका उत्तर होगा। कूट में हम लोग देख लेते हैं 3 4 1 2 दिया हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, ये जो है आपका ये उत्तर होगा आपका 3 4 1 2 आपका उत्तर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिला और उससे संबंधित प्रश्न। आज मैंने अधिकतर जिले वाले क्वेश्चन ही लिए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, महासमुंद जिला किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो महासमुंद जिले का गठन कब हुआ था ये आप लोगों को बताना है। महासमुंद जिला जो कि रायपुर संभाग का एक जिला है, और महासमुंद जिला जो है रायपुर संभाग से अलग होकर के एक जिला बना है। तो ये कब जिले के रूप में अस्तित्व में आया ये आपको बताना है। तो वर्ष 1998 में, ध्यान रखेंगे, जो महासमुंद जिला है वर्ष 1998 में रायपुर जिले से अलग होकर के नया जिला बना। तो ये इसका मातृ जिला कौन सा है? रायपुर, वर्ष 1998 में। वर्ष 1998 में हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, क्योंकि इस समय छत्तीसगढ़ जो है रायपुर मध्य प्रदेश का अंग हुआ करता था, तो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 9 नए जिले गठित किए गए, जिनमें से एक महासमुंद था। इसके अलावा जो धमतरी जिला है वो भी 1998 में ही अस्तित्व में आया। उसके बाद जो बस्तर क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो दंतेवाड़ा जिला, कांकेर जिला, इसके बाद हम सरगुजा संभाग की बात करें तो कोरिया जिला, जसपुर जिला, ये सब जो है 1998 में अस्तित्व में आए। इसके अलावा जांजगीर चांपा और कोरबा जो बिलासपुर जिले के अंतर्गत हैं, ये भी 1998 में अस्तित्व में आए। इसके अलावा कबीरधाम जिला, ये भी जो है 1998 में अस्तित्व में आया। तो ध्यान रखना 1998 में 9 नए जिले गठित किए गए। इसके बाद वर्ष 2012 में फिर से एक बार 9 जिले गठित किए गए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से वे जिले कौन से हैं जो 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं? तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ जिले ऐसे हैं जो 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। अगर हम जसपुर की बात करें तो ये जो है ना जसपुर, ये झारखंड और उड़ीसा को स्पर्श करता है, सिर्फ 2 राज्यों को, झारखंड और उड़ीसा। बलरामपुर की बात करें तो ये जो है बलरामपुर मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, उसके बाद झारखंड को स्पर्श करता है। मतलब कि ये जो है 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। राजनांदगांव की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाओं को स्पर्श करता है। उसके बाद सुकमा, नीचे देखेंगे सुकमा हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, तो ये जो है ओडिशा को स्पर्श करता है, ओडिशा को स्पर्श करता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है, फिर इसके बाद ये तेलंगाना को भी स्पर्श करता है। तो इस तरह से जो बलरामपुर और सुकमा, ये 2 जिले ऐसे जिले हैं जो 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो बलरामपुर और सुकमा, तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4। तो ये जो द है ये आपका उत्तर होगा। एक में चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पर विचार करने को बोल रहा है, देख लेते हैं भाई। सॉरी, तो पहला कथन दिया हुआ है, बिलासपुर जिले का गठन 1862 में हुआ था। थोड़ा सा मैं ना ब्रेक लूंगा, थोड़ा सा मुझे सर्दी हो गया है तो बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन हम लोग देखते हैं,
बिलासपुर जिले का गठन 1862 में हुआ था। तो भाई ये वाला जो कथन है ना गलत होगा, क्योंकि बिलासपुर जिले का गठन जो है वर्ष 1861 में हुआ था। वर्ष 1861 में 3 जिलों का गठन हुआ था। एक था बिलासपुर, उसके बाद रायपुर और संबलपुर। इसके बाद अगले वर्ष अर्थात वर्ष 1862 में इन तीनों जिलों को मिलाकर के एक संभाग का दर्जा दिया गया, छत्तीसगढ़ संभाग। तो जो संभाग है वो 1862 में बना और जो बिलासपुर जिला है 1861 में बना। तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा दिया है बिलासपुर जिले का पहली बार विभाजन 1998 में हुआ। तो ये बिल्कुल सही है। बिलासपुर जिले का जो है 1998 में पहली बार विभाजन होता है और कोरबा और जांजगीर चांपा 2 जिले बनाए जाते हैं। उसके बाद तो ये सही है। तीसरा कथन दिया है बिलासपुर जिले का अभी तक 3 बार विभाजन हो चुका है। तो ये भी सही है। देखो, सबसे पहली बार वर्ष 1998 में विभाजन हुआ, 2 जिले बने, कोरबा और जांजगीर चांपा। इसके बाद 2012 में बिलासपुर जिले का पुनः विभाजन हुआ और बनाया गया मुंगेली जिला। कौन सा जिला? मुंगेली जिला। उसके बाद अभी रिसेंटली 2020 में बिलासपुर जिले का फिर से एक बार विभाजन किया गया और जिला बनाया गया गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो अभी तक बिलासपुर जिले का 3 बार विभाजन हो चुका है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर कौन से कथन सही होंगे भाई? जो पहला वाला है वो गलत है, तो दूसरा और तीसरा सही होगा। तो केवल कथन 2 और 3 सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बस्तर संभाग का एकमात्र भू आवेष्टित जिला कौन सा है? तो देखो, भू आवेष्टित जिला ये क्या होता है? ऐसा जिला जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श न करता हो। और अभी हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरह के टोटल 10 जिले हैं। कौन कौन से हैं भाई ये 10 भू आवेष्टित जिले? तो इनमें से सबसे ऊपर से हम देखते चलते हैं तो सबसे पहला सरगुजा है, उसके ठीक नीचे कोरबा है, उसके ठीक नीचे जांजगीर चांपा है और इसके बगल में है बिलासपुर, जो कि अभी भू आवेष्टित जिला हो गया है। उसके बाद इसके नीचे आएंगे तो बलौदाबाजार है, फिर रायपुर है, फिर बेमेतरा है, उसके बाद दुर्ग है। ये टोटल हो गए 9। इसके बाद नीचे आप आएंगे बस्तर संभाग में तो जो दंतेवाड़ा है ये एक भू आवेष्टित जिला है, ध्यान रखना। अच्छा, बाकी सभी भू आवेष्टित जिले एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मतलब एक साथ लगे हुए हैं ऐसे। मतलब ये हो गया आपका सरगुजा, उसके नीचे कोरबा, फिर ऐसे जांजगीर चांपा, फिर इधर बिलासपुर, इधर फिर ये बलौदाबाजार, फिर उसके नीचे रायपुर, फिर ऐसे बेमेतरा, फिर ऐसे आपका बालोद, इस तरह से हैं। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। और जो दंतेवाड़ा है ना वो अलग से है, ऐसे भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो दंतेवाड़ा बस्तर संभाग का एकमात्र जिला जो कि भू आवेष्टित जिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से कथन वाला क्वेश्चन है, कथन पर विचार करना है। भारत के स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिले थे। तो देखो, भारत के स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में नहीं आया था, लेकिन यह क्षेत्र जरूर था। तो 15 अगस्त 1947 की स्थिति में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिले हुआ करते थे, रायपुर, बिलासपुर, जो कि 1861 में गठित हुए थे। इसके बाद तीसरा जिला दुर्ग, जो कि 1906 में स्थापित हुआ था। तो यही 3 जिले 15 अगस्त 1947 की स्थिति में अस्तित्व में थे। बाकी रियासत थे, उन रियासतों का विलय ना 1948 1 जनवरी 1948 में भारत संघ में हुआ। उसके बाद फिर उन 14 देशी रियासतों से 3 नए जिले बनाए गए। बस्तर जिला बनाया गया, रायगढ़ जिला बनाया गया और बाद में सरगुजा जिला बनाया गया। तो ये पहला कथन जो है बिल्कुल सही होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिले हुआ करते थे। उसके बाद अगला है 1956 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 6 जिले थे। अब यहां 1956 ये जो डेट है, ये जो ईयर है, आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिएगा, ब्रिटिश काल में हमारा जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है ना वो मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों तक, मतलब 1956 तक छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत एवं बरार का ही हिस्सा बना रहा। लेकिन सन 1956 में भारत में जो है ना काफी सारे नए राज्य अस्तित्व में आए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो उसी तर्ज पर जो है मध्य प्रदेश राज्य का गठन होता है, जो कि हिंदी भाषी राज्य था। और हमारे छत्तीसगढ़ को वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का अंग बना दिया जाता है। इसी कारण यह जो ईयर है, यह जो सन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस समय तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 6 जिले थे। कौन कौन से? पुराने वाले 3 जिले
रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। उसके बाद 3 नए गठित जिले बस्तर हो गया, रायगढ़ हो गया और सरगुजा। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अगला दिया है राज्य गठन के समय 14 जिले थे। काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय इस क्षेत्र में कितने जिले थे। तो भाई छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर में, 11 लिख रहा हूं, सन 2000 को, सभी को पता है। तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। तो इस समय कितने जिले थे, पहले काफी बार पूछा गया है पीएससी ने भी। तो भाई कितने जिले थे, तो टोटल उस समय जिले थे 16। कितने जिले थे, 16, लेकिन यहां पर दिया हुआ है 14। तो ये वाला आपका जो है गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो पहला और दूसरा कथन ही सही है। तो हम कूट में देख लेते हैं भाई क्या इसका आंसर होगा। तो पहला दूसरा ही सही है। तो ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला किस जिला को स्पर्श नहीं करता है। तो भाई अभी मैंने बताया कि जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है ये बिलासपुर जिले को तीसरी बार विभाजित करके बनाया गया। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही ये जो नवगठित जिला है ये किसे स्पर्श नहीं करता है, ये आपको बताना है। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का गठन कब हुआ, आपको पूरा डेट बताना है। वैसे तो मैंने 2020 बता दिया कि ये 2020 में स्थापित हुआ, लेकिन किस तारीख को, किस महीने में स्थापित हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अब गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बिलासपुर से पृथक हुआ है, तो बिलासपुर को तो स्पर्श करेगा ही ना। तो इसको स्पर्श करता है, कोरबा को भी स्पर्श करता है, कोरिया को भी स्पर्श करता है, लेकिन जांजगीर चांपा को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला स्पर्श नहीं करता है। इसके अलावा ये मुंगेली जिले को भी स्पर्श करता है, ध्यान रखेंगे, मुंगेली को भी स्पर्श करता है और मध्य प्रदेश को भी। प्रश्न पूछा जाता था ना कि मध्य प्रदेश राज्य को कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, तो उसमें बिलासपुर का नाम भी आता था, लेकिन अब जो है बिलासपुर एक भूआविष्ठित जिला हो गया है और गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है अब मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा जिला सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करता है। काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो आपको वह जिला बताना है जो कि सबसे कम किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श करता हो। तो देखिएगा जो धमतरी है ये सबसे कम स्पर्श करता है उड़ीसा को, जो है मतलब जैसे अगर आप देखोगे कोंडागांव को देखोगे, कांकेर को देखोगे, तो ये लोग ज्यादा एरिया को स्पर्श करते हैं, लेकिन जो धमतरी है वो थोड़ा सा स्पर्श करता है। उसके बाद जो सूरजपुर है ये भी थोड़ा सा स्पर्श करता है, लेकिन धमतरी से ज्यादा है इसका एरिया। तो धमतरी वह जिला है जो कि सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है, मतलब सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। तो दुर्ग जिला है भाई। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दुर्ग जिले का क्षेत्रफल कितना है। साथ ही साथ इन सभी जिलों का क्षेत्रफल भी बताएंगे तो आपके लिए ठीक होगा, मतलब आपको एक तरह से याद हो जाएगा ना। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, बैकुंठपुर जिला, ये जिला है बैकुंठपुर जिला किस जिले का जिला मुख्यालय है। बैकुंठपुर, देखो रायपुर जिला, उसका जिला मुख्यालय रायपुर है, बिलासपुर का बिलासपुर है, दुर्ग का दुर्ग है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ जिले ऐसे हैं जिनके जिले के नाम कुछ और है, लेकिन उनका जो जिला मुख्यालय है वो अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें सरगुजा की अगर हम बात करें तो इसका जिला मुख्यालय का क्या नाम है, अंबिकापुर। क्या नाम है, अंबिकापुर। और जो सरगुजा नाम का कोई स्थान नहीं है जहां तक मेरे ख्याल से, तो अंबिकापुर जो है सरगुजा का जिला मुख्यालय है। सूरजपुर का जिला मुख्यालय सूरजपुर ही है। कोरिया का जिला मुख्यालय है बैकुंठपुर, ध्यान रखेंगे, कोरिया का जिला मुख्यालय है बैकुंठपुर। जसपुर का जसपुर है। वहीं जो बस्तर जिला है ना, दक्षिण में बस्तर जिला है, उसका जिला मुख्यालय है जगदलपुर। इसके अलावा और कौन सा जिला है ऐसा, हाँ बाकी ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, कोरिया का बैकुंठपुर, सरगुजा का अंबिकापुर, बस्तर का जगदलपुर। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।